धनी भाव मित्रों, मैं हूं सुबोध भारती। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उसको कैसे ट्रांसलेट करा जाता है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी जारी है, यानी कि प्रेजेंट में भी जारी है, और ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। अब चलिए इसके हम पहचान को देख लेते हैं। क्रिया के अंत में ता रहा है, पी रहे हैं, दे रहे हैं इत्यादि लगा रहे हैं। जैसे आप लोग वर्षों से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहां थोड़ा आप ध्यान दीजिए। जैसे कि आप लोग ना 2 साल पहले भी अंग्रेजी सीख रहे थे, 3 साल पहले भी अंग्रेजी सीख रहे थे, पिछले साल भी अंग्रेजी सीख रहे थे और अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आपको अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सही जगह पे आ गए हैं। आप अब अंग्रेजी सीख जाएंगे, वो हम बताएंगे कैसे। बस आपको फॉलो करते रहना है हमारे वीडियो को, आप सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यहां देखिए कि आप लोग अंग्रेजी सीख रहे थे 2 साल पहले, 3 साल पहले और अभी भी सीख रहे हैं, यानी कि ये सेंटेंस किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है ये हम देखेंगे। चलिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएं और उसका रूल क्या होगा और उसको कैसे हमें बनाना है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे रहेगा सब्जेक्ट, प्लस में हैव या हैज प्लस बीन। देखिए एक चीज है, मैं आपको बता देता हूं, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला, ओके। लेकिन इसी चीज में ना अगर निगेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि आप लोग वर्षों से अंग्रेजी नहीं, ठीक है, नहीं सीखते आ रहे हैं, तो यहां पे जब नहीं सेंटेंस में होगा ना, जब भी, तो वहां पे ना हैव हैज के बाद यहां नॉट लगा दीजिएगा। हैव हैज के बाद यहां नॉट लगा दीजिए, ठीक है। और नहीं रहे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? सीधे बीन, ठीक है। बीन प्लस में वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम ना इस सेंटेंस को, सॉरी यहां आप लोग होगा, हम लोग इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें यहां हम थोड़ा समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यहां पे ध्यान देने की आपको जरूरत है। सबसे पहले देखिए यहां है आप लोग, हमको क्या लिखना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव हैज। अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो नॉट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो हैव हैज के बाद सीधे बीन, उसके बाद वर्ब फोर। वर्ब फोर का मतलब होता है, वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब प्लस ING, ठीक है, यही होता है वर्ब फोर। अब हम देखते हैं उसके बाद वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट क्या है? आप लोग, है ना। सब्जेक्ट उसी को कहते हैं जो काम करता है, जो उस सेंटेंस का कर्ता होता है, काम करने वाला होता है, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। यहां देखिए आप लोग वर्षों से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं, आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग करता है यानी कि सब्जेक्ट है। सबसे पहले आप लोग के लिए अंग्रेजी लिख लेंगे यहां पे यू, और यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आप लोगों को कि कैसे किस किस कर्ता के साथ, किस किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होता है और किस किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है। मैं एक बार और यहां नोट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में सहूलियत होगी। ये देखिए यहां पे मैं नोट कर देता हूं। देखिए ही सी इट या नेम प्लस हैज। यहां देखिए ही सी इट तथा किसी भी नेम के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा। नाम यानी कि नाम में कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम सुबोध है, किसी के नाम राम, मोहन या फिर कोई जगह का नाम हो सकता है, पटना, दिल्ली, इंडिया, इस तरह के कोई भी नाम हो, वहां पे हैज का प्रयोग, मतलब उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। बाकी उसके बाद कोई भी करता हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बाद हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे यू है और यू के बाद क्या करेंगे प्रयोग? हैव या हैज? बताइए आप लोग, हैव या हैज? यहां पे हैव का प्रयोग होगा, ठीक है।
उसमें ही सी इट है, उसके अलावा ये यू है, तो उसके अलावे जो कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके बाद हम हैव का प्रयोग करेंगे। और यहाँ देखिए आप लोग वर्षों से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं लगा रहता तो यहाँ पे यू हैव नॉट लगा देते। नहीं है सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम नॉट नहीं लगाएंगे, सीधे बीन लगा देंगे। ओके, यहाँ पे बीन लगा दिए, ठीक है। यू हैव बीन, सीखते आ रहे हैं, है ना, सीखना, यानी कि सीखना का वर्ब फॉर क्या हो जाएगा, लर्निंग। यू हैव बीन लर्निंग, अंग्रेजी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं। यहां ध्यान दीजिए, यह नरेंद्र मोदी क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव, हैज। अगर सेंटेंस में नॉट रहेगा तो नॉट लगा देंगे, बीन लगा देंगे, और उसके बाद भर्ब होगा तो भर्ब लगाएंगे, नहीं होगा तो ये ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट OBJ लिख देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, नरेंद्र मोदी, देखिए इस सेंटेंस में भी क्या है, हम बोले थे शुरू में आपको कि इस टेंस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस होते हैं जो पहले भी थे और वो अभी तक जारी है। यानी कि नरेंद्र मोदी 10 साल पहले प्रधानमंत्री बने, 8 साल पहले भी थे, 5 साल भी पहले भी थे, पिछले साल भी थे और अभी भी हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस जब भी होंगे उसको बनाना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ नरेंद्र मोदी लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, नरेंद्र मोदी। मैंने बताया था ना, नेम के बाद क्या होगा, हमेशा कोई भी नाम हो उसके बाद हमेशा हैज होता है। यहां लिखेंगे नरेंद्र मोदी हैज, ठीक है। और उसके बाद देखिए हैव, हैज में हैज हमने लिख दिया, उसके बाद सेंटेंस में क्या है, निगेटिविटी है कहीं, नहीं है निगेटिविटी। उसके बाद हमें लिखना है बीन, ठीक है, और हमने यहाँ पे बीन लिख दिया। अब उसके बाद देखना है कि इसमें कोई वर्ब है, नहीं है, नहीं है तो इसको स्किप कर देंगे और सीधे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट में इसमें क्या है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के लिए हम सीधे लिख देंगे पीएम, हम पीएम लिख देते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर लिख लीजिएगा। नरेंद्र मोदी हैज बीन प्राइम मिनिस्टर कितने वर्षों से, 10 वर्षों से। तो 10 वर्ष क्या है ना कि फिक्स डेट नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि वो फिक्स डेट से अगर बने होते तो वहां पे हम लोग सिंस लगाते, और अगर फिक्स डेट नहीं है वहां पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए इसके बाद हम थोड़ी देर में आपको नोट लिखवा देंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। 10 वर्षों से वो प्रधानमंत्री थे, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स। देखिए नरेंद्र मोदी हैज बीन पीएम फॉर 10 ईयर्स। नरेंद्र मोदी 10 वर्षों से प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पे एक और सेंटेंस था, देखिए आप लोग वर्षों से, मैं इसमें थोड़ा छूट गया था, ध्यान दे, मैं थोड़ा मिस कर गया, सॉरी फॉर दैट। आप लोग वर्षों से अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं, यहां हमने बनाया था यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, वर्षों से है ना, इसमें भी फॉर ईयर्स लगा देंगे, ठीक है, फॉर ईयर्स मतलब वर्षों से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन होगा कि यार ये सिंस का प्रयोग कब होगा और फॉर का प्रयोग कब होगा, तो इस चीज को हम ना बढ़िया से बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए और मुझे इसको मिटाने दीजिए, और जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना उसको आप ना स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या फिर आप एक कॉपी कलम रखें और उसको नोट करते चलें, एक अपना अच्छा सा नोटबुक बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको फिर से वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है। वीडियो देख लेंगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन आप एक बार देख लेंगे कॉपी अपना, आप क्लियर हो जाएंगे बढ़िया से। देखिए मैंने ये बताया था ना, ही, सी, इट तथा किसी नाम के बाद हमेशा हैज का प्रयोग होता है, ये तो एक चीज आप देख लिए, ठीक है। यहां पे देखिए सिंस का प्रयोग होगा फिक्स डेट पे, ठीक है, और फॉर का प्रयोग होगा जो अनफिक्स होगा। जैसे देखिए अब आपको मैं सिंस और फॉर का मतलब यहां समझा देता हूं। देखिए सिंस का प्रयोग तब होगा जैसे मैं कहूं नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं,
तो ये फिक्स डेट हो गया। देखिए 2014 से तो वहां सिंस का प्रयोग हुआ, ठीक है। अगर कहें हम कि विराट कोहली 2005 से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये फिक्स डेट हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि विराट कोहली 20 वर्षों से खेल रहे हैं, है ना, 20 वर्षों से, तो यहां पे अगर मैं कहूं 20 वर्ष, अब आप बताइए कि 20 वर्ष मतलब कब कब, यहां पे फिक्स डेट नहीं है ना, तो इसलिए यहां पे ऐसे लिख देंगे फॉर 20 ईयर, ऐसे लिख सकते हैं 20 वर्ष। अगर कहें कि वह कई दिनों से प्रयास कर रहा है, कई दिनों, फॉर मेनी डेज, फॉर वहां पे क्या करेंगे, कई दिन। यहां पे कोई तो डे फिक्स नहीं है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई तो फिक्स नहीं है, कई दिन अगर यहां पे होगा तो ये भी आपका फॉर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अगर हम कहें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये भी फिक्स डेट है, तो वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। कहेंगे जैसे मैं कह दूं मैं मंडे से दौड़ रहा हूं, मैं मंडे से क्रिकेट देख रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉचिंग क्रिकेट सिंस मंडे, क्योंकि ये मंडे फिक्स डेट है। अगर मैं कहूं मैं कई दिनों से सोया नहीं हूं, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर मेनी डेज, आर यू गेटिंग दैट? ये चीज मुझे आशा है आप लोग सिंस मतलब फिक्स डेट और फॉर मतलब अनफिक्स डेट, मतलब जो फिक्स नहीं है वहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे और जो फिक्स डेट है उसको सिंस का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो फिर से आप वीडियो को 2-3 मिनट रिवाइंड कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस नो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका रूल क्या होता है। इसमें ना सबसे पहले हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, यहां पे सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर सेंटेंस में निगेटिविटी होगी तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगी तो उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ओबीजे या फिर ओ भी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा सेंटेंस में, तभी लगेगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम यहां देखते हैं एग्जाम्पल में, क्या सीमा सचिन से 2021 से प्यार करती है? यहां ध्यान दीजिए, देखिए हमने आपको कहा था यहां पे सेंटेंस है, क्या सीमा सचिन से 2021 से प्यार करती है? यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए इस सब्जेक्ट यहां सीमा है, तो आपका यहां सब्जेक्ट हो गई सीमा, यानी कि जब भी सब्जेक्ट नाम हो उसके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव और हैज में हैज का प्रयोग होता है, तो यहां लिख देंगे हैज सीमा, ठीक है। हैज सीमा, देखिए नेगेटिविटी नहीं है, देखिए सब्जेक्ट हैव हैज में सब हैव हो गया, हैज हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया सीमा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, देखिए नेगेटिविटी नहीं है, सेंटेंस में नेगेटिविटी नहीं है, ध्यान दीजिए नेगेटिविटी नहीं है तो इसको स्किप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बिन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिन लिख दिए, हैज सीमा बिन, उसके बाद क्या लिखना है वर्ब फोर, यानी कि यहाँ देखिए वर्ब क्या है, प्यार करना, प्यार करना के लिए लव का प्रयोग होता है, और यहाँ पे कौन सा वर्ब लिखना है वर्ब फोर, तो लविंग। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सचिन है, हैज सीमा बिन लविंग सचिन। ये देखिए यहाँ आपको फिर से सीखने वाली बात है, कितना 2021 से, यहाँ देखिए 2021 क्या है, फिक्स है या फिर अनफिक्स है? ये फिक्स डेट है, 2021 फिक्स है, यानी कि फिक्स होगा तो क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 2021। यहाँ आपको समझ में आया, हैज सीमा बिन लविंग सचिन सिंस 2021। चलिए एक और सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पे, क्या तुम उसे सालों से नहीं जानती हो? यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है, देखिए तुम सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए देखिए ही सी इट तथा किसी भी नाम के बाद हमेशा हैज का प्रयोग होता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, यानी कि तुम भी हो या फिर आप लोग हो, हम लोग हो, मैं हो,
वहां पे हैव का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे यू लिख देंगे और देखिए उसके पहले क्या लिखना है, हैव। ठीक है, यहाँ पे हैव यू। ठीक है, हैव यू, देखिए हैव हैज में हैव का प्रयोग हो गया, सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया, और यहाँ देखिए निगेटिविटी है सेंटेंस में, तो निगेटिविटी है तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। हैव यू नॉट, उसके बाद बीन का प्रयोग करना है, हैव यू नॉट बीन। ठीक है, उसके बाद सब वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ देखिए वर्ब क्या है, जानना, तो जानना का इंग्लिश होता है नो, और नो का वर्ब फॉर्म होता है नोइंग। ठीक है, हैव यू नॉट बीन नोइंग, फिर क्या है, उसे, नोइंग हिम। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये सालों से, ये सालों से यानी कि वर्षों से, इसमें कोई फिक्स डेट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना। जब फिक्स डेट नहीं हो, अनफिक्स डेट हो, तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। नोइंग हिम फॉर ईयर्स। ठीक है, हैव यू नॉट बीन नोइंग हिम फॉर ईयर्स, क्या तुम उसे सालों से नहीं जानती हो। इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। अब हम ना इसका WH क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये था यस नो क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तब आपको और समझने में मजा आएगा। ठीक है, ये देखिए ये तो था यस नो क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें ना ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए WH क्वेश्चन को, इसको अब हम लोग ना WH क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसका जो रूल होगा, यहाँ पे सीधे WH रहेगा, क्वेश्चन प्लस हैव है वही रहेगा। एग्जाम्पल, आप लोग वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं। ये देखिए यहां पे है क्यों। क्यों क्या है, WH क्वेश्चन। आप लोगों को ध्यान होगा WH क्वेश्चन उसे कहते हैं जैसे कि हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हुम, विच, ये सब WH क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, WH क्वेश्चंस। इसमें ढूंढना है हम लोगों को कि WH क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले ये देखिए ये WH क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे WH क्वेश्चन सबसे पहले लिखना है। तो क्यों, क्यों के लिए यहाँ पे वाई का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, WH क्वेश्चन हो गया, उसके बाद हैव हैज का प्रयोग करेंगे, और हैव हैज का प्रयोग किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप लोग हैं, और आप लोग के बाद हमेशा हैव का प्रयोग होता है, यानी कि वाई हैव, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा यू। देखिए हैव हैज के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख लिया हमने। अब देखना है निगेटिविटी। सेंटेंस में निगेटिविटी है, दिख रहा है ना, तो यहां पे नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, बीन। ठीक है, अगर निगेटिविटी नहीं होता तो इसको स्किप कर देते, नहीं मतलब नहीं लिखते, सीधे यू के बाद बीन लिख देते। इसके बाद क्या लिखना है, वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, सीखना। सीखना का वर्ब होता है लर्न, और लर्न का वर्ब फॉर्म होता है लर्निंग। यहाँ पे लिख दिए लर्निंग। अब आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ये है ऑब्जेक्ट अंग्रेजी, लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें टाइम देखना है, क्या है, वर्षों है। वर्षों यानी कि ये फिक्स नहीं है ना, वर्षों है। अगर फिक्स नहीं है तो क्या प्रयोग करेंगे, फॉर। फॉर यहां नीचे लिख देते हैं फॉर ईयर्स। सेंटेंस बन गया। Why have you not been learning English for years? आप लोग वर्षों से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं भाई, बताइए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, राजू कब से पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या ढूंढना है हम लोगों को, WH क्वेश्चन को। तो WH क्वेश्चन क्या है, when है। ठीक है, तो कब से है, एक ही में, यहाँ पे हम ना since when लगा सकते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, WH क्वेश्चन के बाद have has। यहाँ पे राजू है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाम के बाद हमेशा हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ सिंस व्हेन हैज राजू, उसके बाद यहाँ पे बीन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, स्टडिंग, मतलब सिंस व्हेन हैज राजू बीन स्टडिंग, राजू कब से पढ़ाई कर रहा है। आशा है दोस्तों आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं
तो एक बार और वीडियो को बढ़िया से शुरू से फिर से देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके भाई दोस्त यार कोई भी छोटा बड़ा कोई भी लोग स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके पास एक कंप्लीट कोर्स हो, ताकि उनको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े और परेशानी ना हो, फ्री में आपको स्पोकन क्लास मिल जाए। इसके बाद मैं आपसे कहूंगा, मेरा प्रयास अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। मैं चाहता तो ये 2 सेंटेंस के अलावा 5-5 6-6 सेंटेंस का भी एग्जाम्पल देके आपको पढ़ा सकता था, लेकिन इसके कारण ये वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटा का भी हो जाता। इसलिए मैंने कोशिश किया कि 2-2 सेंटेंस बताया जाए। इन 2-2 सेंटेंस से मैंने सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की प्रयास किया और आई होप सारी चीजों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास है पास्ट इंडेफिनिट का, मतलब अब हम आगे पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट इंपरफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद भी और भी बहुत सारे हम लोग कंसेप्चुअल क्लासेस लेने वाले हैं जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मैं इसी नोट के साथ इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।